Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 6 chapter 11 light shadow and reflection. So in last topic we described the shadow as well as formation of shadow. So today we will discuss the mirrors एंड टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर क्या होते हैं? मिरर बोलते हैं जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं, शीशे को बोलते हैं मिरर। एक सिंपल ग्लास लीजिए, ग्लास मतलब कांच, जैसे खिड़की वाला कांच होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। उसके पीछे सिल्वर कलर को हम कोट करते हैं, सिल्वर कलर को पेंट कर देते हैं। सिल्वर कलर की कोटिंग को बचाने के लिए एक डार्क कलर किया जाता है पीछे, जैसे रेड या फिर ब्लैक या फिर कोई भी ऑरेंज वगैरह जो डार्क कलर होते हैं उनको, ताकि सिल्वर कलर की कोटिंग जो है शीशे से उतरे ना। अब जो उसका फ्रंट फेस होता है उसी को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। उसमें हमारी इमेज जो है प्रॉपर बनती है, क्योंकि सिल्वर कलर बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। सिल्वर के अंदर से लाइट पास नहीं करती, मतलब कि मिरर के अंदर से लाइट पास नहीं करेगी। ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाता है, ना ही तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना ही अपने थ्रू से निकलने देता है। ये क्या करता है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जितनी भी लाइट इसके ऊपर गिरती है ये उस लाइट को मोड़ के दूसरी तरफ डाल देता है। जैसे आपने देखा भी होगा, हम छोटे होते क्या करते थे कि जिस तरफ से लाइट आ रही होती थी उस तरफ छोटा शीशा लेके उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे शीशे को, और उसकी जो मतलब कि जो रिफ्लेक्शन है वो सामने किसी दीवार पे या किसी के फेस पे डालते थे। ऐसे होता था ना, तो वो रिफ्लेक्शन ही है, जो लाइट उस पर डल रही है वो सारी उसको लाइट को मोड़ देता है। और क्यों मोड़ता है? क्योंकि ये बड़ा स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। मिरर्स दो तरह के होते हैं। एक प्लेन मिरर होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट प्लेनर रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है इस डायग्राम में ये वाला, ठीक है। दूसरा होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर आपने कई बार रोड साइड पे लगे देखे होंगे, गोल बिल्कुल ऐसे। ये उभरे होते हैं बाहर को या फिर अंदर को थोड़े धंसे हुए होते हैं। जो बाहर को उभरा हुआ मिरर होता है वो भी रिफ्लेक्शन करता है, उसको बोलते हैं हम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जैसे ये कन्वेक्स मिरर होते हैं जो रोड साइड पे लगे होते हैं। एक होते हैं कनकेव मिरर जो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, थोड़े से केव बनी होती है उनमें थोड़ी सी, तो इसलिए उसको कनकेव मिरर बोल देते हैं। अब हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होती कैसे है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिना है ये कैसे होता है? देखिए, एक डायग्राम बनाता हूँ, इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ जाओगे। मैं लेट करता हूँ कि हमने क्या किया, ये एक प्लेन मिरर लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसके इस तरफ हमने सिल्वर कलर कर रखा है इस तरफ। तो इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ये बड़ा चमकीला पार्ट होगा, इसी तरफ से चमकेगा, इसी तरफ से हम क्या करेंगे, इसमें इमेज देखेंगे अपनी। तो लेट करते हैं कि एक यहाँ पे टॉर्च रखी हुई है और उस टॉर्च से लाइट जा रही है। हम क्या करते हैं, एक रे ले लेते हैं लाइट, क्योंकि टॉर्च से तो पूरा बीम निकलेगा लाइट का। हम सिर्फ एक रे को स्टडी करते हैं और वो रे लेट करते हैं यहाँ से गई ऐसे, ठीक है। ये जो रे गिरती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, मतलब कि जो स्ट्राइक करती है जाके, जो जाती है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो मिरर है इस पे हम एक सिंपल ऐसे ही लाइन लगा लेते हैं, हाइपोथेटिकल, अपनी मर्जी से। ऐसे वो लाइन ऐसे लगानी है कि लाइन इस मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। और ये बिल्कुल इस नॉर्मल के यहाँ पे स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे। तो ध्यान दीजिएगा, जितने एंगल से ये यहाँ पे टकराई थी, लेट करते हैं ये एंगल 30 डिग्री का है, तो यहाँ से ये 30 डिग्री के एंगल पे ही मुड़ जाएगी इस तरफ, ऐसे इस तरफ चली जाएगी। ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला भी 30 डिग्री का ही होगा। ये इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराई और इस तरफ मुड़ गई। हमने चेक किया तो एक नॉर्मल लगाया यहाँ से, ठीक है, जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल था। यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल है पूरा इस सरफेस के साथ देखा जाए, चाहे इस तरफ देख लीजिए चाहे इस तरफ देख लीजिए मिरर से। तो जितने एंगल से नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल बना, उतना ही नॉर्मल और इस रे के बीच बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, यही एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है। यही रिफ्लेक्शन है कि जितने एंगल से कोई रे आती है उतनी एंगल से वो मुड़ जाती है, ठीक है। अगर आप टॉर्च को यहाँ ना रख के इस तरफ रखते तो एंगल बढ़ जाता, तो ये इस तरफ चली जाती। अगर यहाँ रखते, इस तरफ से रे आती तो ये यहाँ पे चली जाती। अगर सीधा रखते बिल्कुल यहाँ पे, तो सीधी आती और सीधे पीछे चली जाती वापस रे।
इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यही रिफ्लेक्शन है। सो बुक से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, देखिए। When a ray of light while traveling from one optical medium to another medium strike the surface of separation of two media, the following situation can arise। देखिए इसने कहा हुआ है कि जब एक रे ऑफ लाइट जो है किसी सरफेस से टकराती है, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम से पता लग जाएगा आपको, जैसे ये रेज ऑफ लाइट आ रही हैं सरफेस से टकराने के बाद ये अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये अपने रास्ते से मुड़ जाती है। यस, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है रिफ्लेक्शन की, ये आपकी बुक में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि अगर एक लाइट रे स्ट्राइक करती है किसी प्लेन स्मूथ सरफेस से, तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, वापस चली जाती है किसी दूसरे रास्ते की तरफ। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ प्लेन स्मूथ मिरर then it will goes back to the same medium, it will go back to the same medium, वह सेम मीडियम में वापस चली जाती है। ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन भी दो तरह की होती है, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब पैरेलल रेज आए टकरा के पैरेलल ही चली जाएं। ऐसे पैरेलल रेज पैरेलल ही क्यों वापस जाएंगी, क्योंकि ये जो प्लेन है ये वाला जिस पे टकराई हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। अगर ये जो जिसके ऊपर रेस टकरा रही हैं वो ऊंचा नीचा होता है, ऐसे उबड़ खाबड़ सरफेस होता, तो रेस तो देखिए जो आई वो तो पैरेलल थी, 1 2 3 4 ये तो पैरेलल हैं, बट टकराने के बाद ये इधर मुड़ गई, ये इधर मुड़ गई, ये इधर चली गई और ये इस तरफ आ गई। तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, दो नेम है इसके। ठीक है, सिल्वर जो है, जैसे यहाँ पे हम अगर 100% लाइट को या 100% तो नहीं जाती, लगभग 95 से लेके 98% तक अगर लाइट को हम रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं तो सिल्वर का ही सरफेस लेते हैं। सिल्वर जो है सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी रिफ्लेक्टेंस जो है 95% से लेके 98% तक होती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी में ध्यान से देखिए, इस एक्टिविटी में यहाँ पे ये एक प्लेन मिरर है, देखो। ठीक है, इसने यहाँ से टॉर्च जगाई, ये टॉर्च यहाँ पे गई, यहाँ पे इसकी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक होने के बाद ये इस तरफ मुड़ जाती है, ऐसे ध्यान से दिख रही है। देखिए यहाँ से आपको दिख रही होगी ये बिल्कुल क्लियर, ये पूरा बीम है लाइट का, एक प्रॉपर बीम। हम अगर सिर्फ इसमें से एक रे को स्टडी करें तो वो रे लेट कीजिए, ये वाली है, ये वाली यहाँ से ऐसे, तो ये स्ट्राइक करने के बाद इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो गई मुड़ के वो है रिफ्लेक्टेड रे। समझ आ रही है बेटा बात? ये आप अंधेरे रूम में अच्छे से कर सकते हो, डार्क रूम में सामने मिरर के इधर से हम क्या जगाएं, टॉर्च जगाएं, वो टकरा के दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और उस तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपको दिख जाएगा वो ऑब्जेक्ट जिस तरफ वो लाइट जाएगी। यही रिफ्लेक्शन है, यही रिफ्लेक्शन का मेन फिनोमेना होता है। दो टाइप हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, इन टर्म्स को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन टर्म्स को पढ़ते हैं, क्योंकि एक वीडियो फिर लेंथी हो जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, मैं टर्म्स बता देता हूँ आपको, उनकी स्टडी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जिसके ऊपर लाइट टकराती है। ठीक, जो टॉर्च जिस तरफ से जगाएंगे या सन रेज जो हैं जिस तरफ से आती हैं वो इंसिडेंट रे होगी, और जिस तरफ मुड़ के चली जाती है वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। उस रे को जो मुड़ के चली गई उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है डी से लेके बी तक की लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के ऊपर, 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ये जो एंगल बनता है, एंगल जो नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल आई, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस एंगल।
और जो नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनेगा उसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब इनकी जो डेफिनेशंस हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपने जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, ये करके देखना है और रीड करना है चैप्टर को। डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है चैप्टर। ओके, थैंक यू।